सभी बच्चों के इस चैनल पे स्वागत है। बच्चे कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छी तरह से कर रहे होंगे। आप लोगों को एक बहुत बड़ा उम्मीद था कि क्लास तीसरा का सर जितने भी यहाँ पे किताब दिए गए हैं उन सभी किताबों को एक बार अच्छे तरह से पढ़ा दीजिए और जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन सभी को बता दीजिए। तो प्यारे बच्चे 2026 का जनवरी चल रहा है और मैंने जैसे आपको बात सुना, बहुत सारे बच्चे को भर भर के कमेंट जो आया था, तो बच्चे मैंने आपके लिए ठीक है अच्छी तरह से तैयार हो चुका हूँ। आपके लिए मैं यहाँ पर क्लास स्टार्ट करवा दिया हूँ और क्लास प्यारे बच्चे हिंदी से स्टार्ट किया हूँ। और प्यारे बच्चे यहाँ पर आपको जो गणित है, पर्यावरण और हम जो है, उसके अलावा बच्चे अंग्रेजी जो है और उसके अलावा हिंदी यानी कॉपल जो है जो किताब है, उन सभी को बच्चे हम यहाँ आपको अभ्यास करवा दूंगा यानी पढ़ा दूंगा और जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए उसे भी बता दूंगा और जो कार्य पुस्तिका दिया गया है उसे भी अच्छी तरह से बता दूंगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से तैयार होंगे। प्यारे बच्चे, आज आप कोपल का जो बच्चे क्लास तीसरा का किताब है वहां से जो आपको पहला चैप्टर है प्रार्थना, अच्छे तरह से इसको समझने के लिए। तो चलिए प्यारे बच्चे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब ये प्रार्थना को मैं समझाते चलूंगा तो प्यारे बच्चे इसका आप लोग अर्थ कॉपी पे लिखते चलिएगा। ऐसा इसलिए ताकि आपको इसका अर्थ भी सब बच्चे आपको इसका अर्थ भी अच्छी तरह से समझ में आ सके और प्यारे बच्चे यहाँ पे आप बेहतर तरीका से इसे याद भी कर सके। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहला चैप्टर का प्रार्थना है और ये प्रार्थना को लिखे कौन है, तो प्यारे बच्चे इसे भी आप लोग याद रखिएगा। ये प्रार्थना को लिखे थे रविंद्रनाथ ठाकुर ने। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छी तरह से इसे ठीक है याद कर लीजिएगा। ये याद करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो प्यारे बच्चे इसे क्या करना है पता है? बच्चों को यह प्रार्थना लय पूर्वक गाने का अभ्यास कराएं, यानी कि लय पूर्वक आपको क्या करना है, गाना है। जिसमें से बच्चे देखिए आपको क्या करना है, एकदम लय पूर्वक यानी रेड में गाना है। जैसे बच्चे यहाँ पर दिया गया है, इसको देखिए मैं आपको एक बार गा करके अभ्यास करवाता हूँ। देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश का फल, सर से बने प्रभु सर से बने, देश के घर और देश के घाट, देश के बन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने, देश की इच्छा देश की आशा, काम देश का देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश का फल, सर से बने प्रभु सर से बने। प्यारे बच्चे, इस प्रकार से आप लय में गा सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इस प्रकार से सीख जाइएगा, धीरे धीरे प्रयास करिएगा। तो प्यारे बच्चे चलिए अब हम इसका बताने वाले हैं। यहाँ पे जो बच्चे दिया गया है, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश का फल, सर से बने प्रभु सर से बने। तो प्यारे बच्चे अपना कॉपी और कलम को निकाल लीजिए और इसका अर्थ आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूं। प्यारे बच्चे, इसका अर्थ हो जाएगा, हे प्रभु हमारे देश की मिट्टी, जल, हवा और फलों को मधुर और स्वादिष्ट बनाएं ताकि हमारे देश के लोग सुखी और समृद्धि रहे। तो प्यारे बच्चे, आप लोग इसे अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। मतलब क्या हो रहा पता है? इसका अर्थ ये निकल रहा है, यानी हे प्रभु यानी भगवान से प्रार्थना किया जा रहा है। बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे देश की जो मिट्टी है ना, और जो जल है ना, और जो हवा है ना, और जो फल है ना, इसको क्या करना है, मधुर और स्वादिष्ट बनाना है। एकदम मधुर बनाना है और स्वादिष्ट मतलब बहुत ही अच्छा बनाना है। ठीक है, ताकि हमारे देश के जो लोग हैं ना वो सुखी और समृद्धि रहे। भगवान से बच्चे यही प्रार्थना कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे अपने कॉपी पर क्या कर लीजिएगा, लिख करके और याद कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम बच्चे आगे को पढ़ते हैं और बताते हैं। बच्चे देखिए आपको आगे यहाँ पर दिया गया है, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने।
तो प्यारे बच्चे, इसका अर्थ अपनी कॉपी पर लिखिएगा। बच्चे प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है, हे प्रभु, हमारे देश के घर, घाट, वन और रास्ते को सरल और सुगम बनाए। मतलब देश के जो घर है ना, और जो आपको घाट है ना, और वन वन यानी जो जंगल है ना, और जो रास्ता पर हम सब चलते, वो रास्तों को सरल और सुगम बनाए। ऐसे भगवान से बच्चे जो है प्रार्थना कर रहे हैं, ताकि हमारे देश के लोगों को जीवन जीने में कोई कठिनाई ना हो। यानी देश के जो लोग हैं ना, उनको जीवन जीने में कोई भी प्रकार की कठिनाई को सामना न करना पड़े, यानी कठिनाई उनके जीवन में न आवे, ऐसा भगवानों से प्रार्थना किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चे, इसे भी आप लोग कॉपी पे लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों, अब देखते हैं हम लोग आगे। प्यारे बच्चे, अब देखिए आपको आगे दिया गया है, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। बच्चे प्रभु से यानी बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे प्रभु, हमारे देश के नागरिकों यानी देश के जो लोग हैं ना, उन्हीं को कहा जाता है नागरिकों। देश के नागरिकों के शरीर और मन को पवित्र और निर्मल बनाए। यानी देश के जो लोग हैं ना, उनके जो मन है ना, यानी शरीर और मन को क्या कहने की बात कहा जा रहा है? बच्चे क्या प्रार्थना कर रहे हैं? पवित्र और निर्मल बनाए, ऐसा भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। और हमारे परिवार के सदस्य को भी पवित्र बनाए। यानी जितने नगर के लोग रहते हैं ना, जैसे आप शहर में रहते हो, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप गांव में रहते हो, तो अकेले नहीं कहा जा रहा है, भगवान से अकेले पवित्र होने की बात नहीं कहा जा रहा है, सभी लोगों को कहा जा रहा है कि सभी के शरीर, उनके मन को पवित्र बना दीजिए, निर्मल बना दीजिए। और उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हमारे परिवार के सदस्य को भी पवित्र बना दीजिए, ताकि हमारे देश में प्रेम और सौदाई का वातावरण बना रहे। यानी देश में हमारा क्या है? प्रेम जो है हमेशा एक दूसरे व्यक्ति से बना रहे। ठीक है, सबको यही ना चाहता है मेरे बाबू कि सब मिलजुल करके रहे एक दूसरे के साथ, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, सब इस देश में मिलजुल करके ही रहे। ऐसा प्रार्थना जो है भगवान से बच्चे कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे भी अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा। प्यारे बच्चे देखिए, अब यहाँ पर आपको दिया गया है आगे, यानी कहा गया है, देश की इच्छा देश की आशा, काम देश का देश की भाषा, एक बने प्रभु एक बने। बच्चे इसका अर्थ हो जाएगा, हे प्रभु, हमारे देश की इच्छाओं, आशाओं, कार्यों और भाषा को एकजुट और एक रूप बनाए। मतलब बच्चे जो है ना, वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे देश की इच्छाओं यानी जो कुछ इच्छा है ना, और जो कुछ आशा है ना, और जो कोई कार्य का मतलब काम, जो काम है ना, और जो भाषा है ना, एकजुट और एक रूप बनाए। यानी सबको एकजुट बनाए और एकदम एक रूप बनाए, ताकि हमारे देश में एकता और अखंडता बनी रहे। यानी कि बच्चे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सारा काम धाम, जो आशा उषा, जो इच्छा उषा लोग रखते हैं ना, सब एकदम एकजुट कर दीजिए, एक साथ कर दीजिए, ताकि जो लोग हैं ना इस देश में, लोग तो बहुत सारे होंगे बच्चे है ना, तो इस देश में जितने भी लोग हैं ना, वो एक साथ एकदम रहे, एकता सब में बन रहे, सब में अखंडता बना रहे, सब लोग के अंदर प्रेम आ जाए, सभी लोग मिलजुल करके रहे। ये भगवानों से प्रार्थना किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसे भी आप लोग कॉपी पे नोट यानी लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और जिस विद्यालय से पढ़ते हैं उस विद्यालय का नाम जरूर आप बताइएगा। और ये भी बताइएगा आप सबसे अधिक कौन सा विषय में रुचि रखते हैं, मतलब कौन सा विषय आपको सबसे अच्छा लगता है, ये आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए प्यारे बच्चे, हम लोग आगे समझते हैं। प्यारे बच्चे,
अब आप यहाँ देख पाएंगे लिखा गया है, देश की माटी देश का जल, हवा देश की देश के फल, सर से बने प्रभु सर से बने। प्यारे बच्चे, इसका अर्थ हो जाएगा, हे प्रभु हमारे देश की मिट्टी, जल, हवा और फलों को मधुर और स्वादिष्ट बनाएं ताकि हमारे देश के लोग सुखी और समृद्धि रहे। तो प्यारे बच्चे, इस प्रकार से मैंने यहाँ पर जितने भी बच्चे दिए गए थे उन सभी को बच्चे हम समझ लिए हैं। तो प्यारे बच्चे, मैंने यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से सभी को समझा चुका हूँ। ठीक है प्यारे बच्चे, अगर हम बात करें तो अगर आप लोग स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं या नहीं लिख पाए हैं तो देखिए मैं फिर से बता देता हूं। आप लोग प्यारे बच्चे यहाँ पर अच्छी तरह से लिख लीजिएगा, इसे बच्चे अपने कॉपी पे लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे इसको आप लोग लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद प्यारे बच्चों आप लोग इसे लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद बच्चे आप लोग इसको लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद बच्चे इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब प्यारे बच्चे इसके नीचे देखिए तो यहाँ पर प्यारे बच्चे आपका यहाँ पर अभ्यास प्रश्न भी दिया गया है, यानी अभ्यास यानी कहे तो क्वेश्चन भी दिया गया है। और प्यारे बच्चे देखिए, इनमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं ना, इन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको सरल भाषा में बता दूंगा। ठीक है, पिछले वीडियो मतलब इससे जो अगला वीडियो लेकर के आऊंगा ना, वो वाला वीडियो में प्यारे बच्चे। ठीक है, क्योंकि देखिए प्यारे बच्चे वीडियो बहुत अधिक लंबा हो जाएगा, तो आपको भी पढ़ने में जो है ना कि मतलब क्या बोलते हैं, थोड़ा अच्छा नहीं फील होगा। मैं चाहती हूँ इसे मजेदार तरीका से इस किताब को अपने आपके दिमाग में अटा देना। ठीक है, तो इसको बच्चे हम लोग जो है अगले वीडियो में इसमें जितने भी अभ्यास क्वेश्चन दिए गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को प्यारे बच्चों मैं आंसर आपको बता दूंगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब मैं बना के वीडियो अपलोड करूँ ना तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद, जय भारत।